हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास 11 में जो हम डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने जो क्लास 11 में डिस्कस कर रहे थे हमने डिस्कस किया था आपका डायमेंशन डिस्कस किया था ना क्लास 11 में। तो हमने कहा था डायमेंशन जो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिक क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि जो है एमएलटी पर हम पावर रेज करेंगे। किसके लिए पावर रेज करेंगे? जैसे कि आपका कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी है ना, मतलब जो है मेनली आपका 3 है। वैसे अगर आप लोग आगे बात करेंगे तो आप लोगों के जो है 7 फंडामेंटल यूनिट पर आप लोग क्या कर देंगे, पावर को रेज करेंगे, ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सको। उसको आप लोगों ने कहा था डायमेंशन, ठीक है ना। तो कल हमने लिखा था फिजिकल क्वांटिटी में, यहाँ तक लिखा था फोर्स, ठीक है ना। फोर्स का जो है फॉर्मूला था आपका न्यूटन सेकंड लॉ, लिखता है एफ इज इक्वल टू एम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन क्या है, एम है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता था आपका वेलोसिटी का, स्पीड का। तो यहाँ पर देखो एल टी माइनस 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वेलोसिटी का। एक और टाइम से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, एल टी माइनस 2। ये किसका बनेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखो एम का तो एक आ गया, तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया, m1l1t-2। ये किसका आएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आएगा ओवरऑल। ये जो है पूरा किसका आएगा, फोर्स का। ऐसा यूनिट इसका लिखो न्यूटन, ठीक है ना। सिंबल आप कैपिटल में लिख लेना जब आप किसी साइंटिस्ट के नाम से जाता है। तो ये था आपका फोर्स, ठीक है ना। फोर्स के बाद आपका आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का आएगा आपका एफ इंटू एस या एफ इंटू डी। वर्क डन क्या आएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, m1l1t-2। ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फोर्स का डायमेंशन। डिस्टेंस का क्या आएगा, फिर से एल आएगा ना, तो मीन्स ओवरऑल बनेगा m1l2t-2। यहाँ पर बेस से में पावर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आएगा जूल। जूल भी कैपिटल में आएगा ना, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पावर। पावर, ठीक है ना। जो मैकेनिकल पावर होता है, पावर को आप लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये होता है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। रेट मीन्स वर्क डन को मैंने टाइम से डिवाइड किया, ठीक है ना। देखो आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा, m1l2t-2। ये किसका आएगा आपका, जो है पावर का, मतलब जो है वर्क डन का, सॉरी, m1l2t-2 डिवाइडेड बाय एक और टी आएगा ना इस टाइम के लिए। तो ओवरऑल जो डायमेंशन बनेगा m1l2t-3 आएगा, याद रखना। m1l2t-3 ऊपर चला जाएगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो इसका जो है पावर का ऐसा यूनिट होगा वाट, WATT वाट, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे एनर्जी। एनर्जी में हम देखते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन का सेम होगा, चाहे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लो चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, वर्क डन का ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। हम डेराइव करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग रिलेशन लिखते हैं 1/2 mv²। वेलोसिटी पे जो है डिपेंड करता है ना, 1/2 mv²। मास तो चेंज ही नहीं होगा, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा m1। वेलोसिटी का क्या होता था आपका L t-1, लेकिन इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर है ना। m1l t-1 वेलोसिटी का आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर आएगा। ओवरऑल बनेगा m1l2t-2। ये किसके बराबर आ गया, वर्क डन के बराबर आ गया, ठीक है ना। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी दे रखा होता है जिनका डायमेंशन सेम किन किन का है, जैसे कि आपका वर्क डन और एनर्जी का होता है, ठीक है ना। टॉर्क का भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा, जूल। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप रिलेशन लिखते थे 9 में, आप लोग लिखते थे mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मींस m का मतलब यहाँ पर एक m है,
जी यहाँ पर एक्सेलरेशन है, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन वही रहेगा, चाहे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे नॉर्मल एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-2। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर लिखो L1T-2। H मीन्स यहाँ पर फिर से L, M1L2T-2। ये किसका डायमेंशन आएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल, एनर्जी का सेम ही होगा दोनों का, ठीक है ना। तो एनर्जी और वर्क डन का सेम होगा, दोनों एनर्जी का सेम होगा, ठीक है ना। हाइट में जहाँ पर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा L, तो M1 एक्सेलरेशन का लिखा LT-2 और इसका लिखा L, तो ये डायमेंशन आएगा, ठीक। तो ये बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। अब हम आगे देखते हैं टॉर्क। टॉर्क आप लोगों ने सुना होगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। टॉर्क को आप लोग कहेंगे रोटेटिंग फोर्स, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स ऐसे पड़ेगा, दूसरा फोर्स ऐसे होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दो अलग अलग पॉइंट पर लगेगा। तो इस फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे, रोटेटिंग फोर्स। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर एक्ट होगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा, याद रखना। लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, अलग अलग पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो बॉडी आपका रोटेट करेगा। उस फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, रोटेटिंग फोर्स या टॉर्क नाम दे देंगे। टॉर्क होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फोर्स आर्म की जगह पर लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स इस फोर्स से ये डिस्टेंस कितना बना रहा है, 90 डिग्री। इस फोर्स से ये डिस्टेंस कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। तो टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या है, M1L1T-2। ये है फोर्स का डायमेंशन, पहले आप लोगों ने डिराइव किया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो इसका भी सेम आएगा M1L2T-2। टॉर्क, वर्क डन एज वेल एज एनर्जी, तीनों का सेम होगा M1L1T-2। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लिखो, यहाँ पर डॉट वगैरह नहीं लिख लेना, डायरेक्ट लिख लेना न्यूटन मीटर, ठीक है ना। न्यूटन किसका होगा, फोर्स का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा आपका न्यूटन मीटर टॉर्क का, ठीक है ना। 9 में पढ़ते हो आप जी, कैपिटल जी। इसको आप लोग क्या कहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक रिलेशन आप लिखते हैं इस तरह से, F इज इक्वल टू GM1M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। G इज इक्वल टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1M2। तो G का वैल्यू क्या होगा, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1M2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर G का जो वैल्यू होगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1M2, ठीक। F का डायमेंशन M1L1T-2, ये किसका डायमेंशन होगा, F का। R स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर, R आपका क्या है, डिस्टेंस, तो L स्क्वायर आएगा ना। M1M2 मीन्स आपका M स्क्वायर। ओवरऑल इसका अगर डायमेंशन की बात करेंगे, M यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 1, ऊपर लेके जाएगा माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, यहाँ पर एक बचेगा ना, ऊपर लेके जाओ M-1 रहेगा। L कितना बनेगा 3, T कितना बनेगा -2, M-1 L3T-2, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका कैपिटल जी का ग्रेविटेशन, मतलब जो है आपका डायमेंशन, ग्रेविटेशनल यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्सल कांस्टेंट का या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिससे कहते हैं। अब इसका जो है ऐसा यूनिट लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे न्यूटन। ये क्या है, फोर्स, फोर्स का क्या बनेगा, न्यूटन। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1M2 मीन्स kg स्क्वायर। ओवरऑल न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 लिख सकते हैं। तो ये था आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आप लोगों का जो है MLT के अलावा भी आपका फिजिकल
मतलब जो है आपका बेसिक क्वांटिटी होगा, जैसे कि आपका करंट होगा एम्पेयर, जैसे कि आपका टेम्परेचर होगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन थैंक यू एंड ओके।